आज रात 8:44 पर सूर्य जाएंगे मकर राशि में और होगी सूर्य संक्रांति, होगी सूर्य मकर संक्रांति। सूर्य का पक्ष बदलेगा। अब 6 महीने के लिए सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे, यानी कि मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। ये 6 महीने अब उत्तरायण में रहेंगे। फिर शादी ब्याह के मांगलिक कार्यक्रमों के मुहूर्त चालू हो जाएंगे, बढ़िया समय शुरू हो जाएगा। सूर्य का मकर में आना अच्छी बात होती है। तो दोस्तों, यह जो पक्ष बदलेगा सूर्य का, यह जो सूर्य संक्रांति होगी, यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, इसका क्या प्रभाव होगा सभी 12 राशियों पर, यह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। काफ़ी इंटरेस्टिंग यह वीडियो रहने वाली है। बहुत कुछ आज की इस वीडियो से आपको क्लियर होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ये कहना चाहूँगा। और साथ में हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारी आवाज़ को और लोगों तक पहुँचाने में हमें सहयोग करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे मेष राशि से ही चर्चा शुरू करता हूँ, क्योंकि मेष राशि इस भचक्र की सबसे इम्पॉर्टेंट राशि है। वो राशि है जो इस सौर मंडल में सबसे प्रथम नंबर पर देखी जाती है। इसलिए इस राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, और मंगल का जो प्रभाव होता है वो बहुत व्यापक होता है। अब डिपेंड ये करता है कि जो परिवर्तन हो रहा है सूर्य का मकर में, अब मकर तो उनके शत्रु की है, अब मकर राशि में आने से सूर्य फल किस प्रकार से देंगे, ये सोचने की बात रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बार पुनः वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हूं। और आज की शुभकामनाएं इसलिए विशेष हैं क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो वर्ष 2023 का इंग्लिश कैलेंडर का पहला सूर्य राशि परिवर्तन है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, बुद्धि, पेट, हृदय, काफ़ी सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से आपके प्रति प्रार्थना रहेगी। अब मैं आपसे बात करूंगा, मेष राशि को यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले सबसे पहले नंबर पर ये मैं डिस्प्ले में लगाता हूँ मेष राशि। अब यहाँ पर आ चुकी है मेष। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिट होगा 10वें भाव पर, कर्म के स्थान पर। अच्छा कर्म हर कोई चाहता है। यहाँ पर सूर्य के आ जाने से, पंचम के स्वामी होने से कार्य व्यवसाय में संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति भी बनेगी। कठिनाइयाँ काफ़ी आएंगी, पर उन्नति के साधन आपको प्राप्त हो जाएंगे। विदेशों से संबंधित जो धन लाभ हैं उसकी संभावनाएं आपके लिए बढ़ती हुई ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और सरकारी क्षेत्र में आपको कोई पदोन्नति मिलेगी, और इसके अलावा थोड़ा सा पैतृक सुख में कमी दिखाई देती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य का परिवर्तन है वो आपके लिए कुछ मायनों में अच्छा है, तो कुछ में नहीं भी दिखाई देता। अब आपसे बात करेंगे नेक्स्ट नंबर पर हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि वो है जो शुक्र के द्वारा रूल है, और यहाँ पर जो ट्रांजिट हो जाएगा सूर्य का वो 9वें भाव पर होगा। 9वें भाव के सूर्य कारक भी होते हैं। इस घर में सूर्य का आना, शुक्र के साथ में रहना, तो भूमि से, क्योंकि चतुर्थ के स्वामी होकर के भाग्य में आएंगे, तो भूमि, ज़मीन, जायदाद, इससे जो संबंधित आपके कार्य हैं, मकान, माता, सवारी का सुख, ऐसी चीज़ों में एक असंतोष का वातावरण रहेगा। यानी कि काम बनेंगे पर एक आप सेटिस्फाई अंदर से नहीं हो पाएंगे। भाई बहनों का सुख होने पर भी माता पिता के साथ आपके वैमनस्य बने रहेंगे, और जीवन में थोड़ा सा संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है 1 महीने के लिए, पर उन्नति और लाभ के जो अवसर हैं वो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे, क्योंकि मंगल स्वयं आपकी राशि के अंदर बैठे हैं। इसलिए हानि आपको नहीं होने देंगे। इस प्रकार की भूमिका के अंदर सूर्य दिखाई पड़ते हैं। अब आपसे बात करेंगे नेक्स्ट नंबर पर, और राशि का नाम रहेगा मिथुन। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ट्रांजिट होगा वो 8वें भाव पर है, और वो भी शनि के साथ में। 17 तारीख तक तो सूर्य शनि की युति भी रहेगी, और उसके बाद शनि आगे निकल जाएंगे। तो शनि आपके भाग्य को तो संभाल लेंगे, पर आपके तृतीयेश होकर के सूर्य 8वें भाव में आ रहे हैं, तो तीसरे भाव से संबंधित फल
बहुत ज़्यादा यहाँ पर काउंटर किया जाएगा। तो यहाँ क्या दिक्कत आएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आपको धन की हानि हो सकती है, आपको आर्थिक क्षेत्र में थोड़ी सी उलझनें यहाँ पर महसूस हो सकती हैं, व्यवसाय में एफर्ट्स ज़्यादा डालेंगे, उसके बाद आय के साधन बनेंगे, खर्च की मात्रा आपकी अधिक बढ़ेगी। इस प्रकार की जो गोचरीय स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए जो परिवर्तन होगा सूर्य का, वो धन के स्वामी होकर के आपकी पत्रिका में ये ट्रांजिट कर जाएंगे मित्रों सप्तम भाव पर, और शनि के साथ में रहेंगे। और सूर्य शनि का एक नेचर है, जिस घर में बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित पीड़ा ये बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का, शनि का और यहाँ पर ये जो शुक्र का योग बनेगा, इसके परिणाम स्वरूप आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप पहले 3 दिन पत्नी के साथ में ज़्यादा मतभेद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा आर्थिक परेशानी भी फेस करनी पड़ सकती है, बट क्योंकि मंगल ग्रह आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं और मंगल और सूर्य का आपस में नव पंचम राजयोग भी बनेगा, इस वजह से ज़्यादा कष्ट नहीं आएंगे। पर आपको दाम्पत्य जीवन में तो निश्चित तौर पर पीड़ा देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और कोई गुप्त रोग की यहाँ पर संभावना दिखाई पड़ती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर राशि रहेगी, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ विशेष रूप से, उसका नाम रहेगा सिंह। जितने भी जातक अब एट प्रेजेंट सिंह के मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए छठे भाव में रोग में चले जाएंगे। तो इस घर में जाने से आप की दिलेरी में, साहस में कमी देखने को मिलेगी, और धन लाभ की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगी। ये चीज़ एक पॉजिटिव है, कोई अकस्मात पैसा आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर विशेष रूप से मान सम्मान में कमी हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिएगा। यानी क्योंकि सूर्य छठे में चले जाएंगे और इस भाव में जा कर के ये जो मुकदमे बाजी होती है इसमें विजय दिलवा देते हैं। दाम्पत्य जीवन में कोई कलह चल रही है उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा एक ग्रह गोचर दिखाई देता है। इसके बाद में आपसे बात करूंगा नेक्स्ट कन्या राशि की। जितने भी जातक मुझे भी कन्या के सुन रहे हैं, आपके लिए जो यह परिवर्तन होगा, 12वें के स्वामी होकर के सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे, वो भी पंचम भाव में। अब वैसे पंचम में आना इनका पेट को खराब करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करेगा, असंतोष रहेगा, किसी भी चीज़ से आप जल्दी से संतुष्ट नहीं होंगे। इसके अलावा शत्रु बढ़ेंगे, आपका स्वभाव तेजस्वी हो जाएगा, आप तीव्र बुद्धि के हो जाएंगे, कठिन परिश्रम करेंगे और अपने धन का अर्जन भी प्राप्त करेंगे, और विदेशों से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। और शनि साथ में बैठे हैं तो गुप्त तरीके से कोई धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। धन हानि, उदर हृदय से संबंधित रोग का भय भी यहाँ पर बनेगा। तो ये कुछ कन्या राशि की ग्रह स्थिति दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करना चाहेंगे वो करेंगे अब तुला के बारे में। तो जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे तुला के सुन रहे हैं, आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सूर्य देव हैं वो आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे और शनि के साथ में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, और वो प्रभावित होगा आपकी मेहनत के लिए। वो होगा मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद आदि जो सुख हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा विघ्न बाधाएं आएंगी और उसके बाद काम बनेगा। यानी कि आप कोई चीज़, आपने लोन अप्लाई कर रखा है फॉर एग्जांपल, या आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, तो उसमें अड़चनें आपको ज़्यादा महसूस करनी पड़ेंगी और माता के और भूमि के सुख में भी कमी बन सकती है। ऐसा एक गोचर ग्रह दिखाई पड़ता है। बाकी शिक्षा अच्छी प्राप्त होगी, उत्तम शिक्षा का सुंदर योग आपकी राशि के अंदर बना हुआ है, ये भी आपकी कुंडली कहती है। और धन लाभ व उन्नति भी आपको धीरे धीरे प्राप्त होती रहेगी। यदि हम बात करें आपसे वृश्चिक राशि की, तो मैं ये कह सकता हूँ जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार यह परिवर्तन तीसरे स्थान में होगा। और तीसरा स्थान ज्योतिष में होता है साहस, पराक्रम, विल पावर का, इन सब चीज़ों का। तो इस घर में सूर्य के जाने से आप का धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, आप धैर्यवान भी बनेंगे, और आपको भाई बहनों के कारण थोड़ी परेशानी अब उठानी पड़ सकती है 1 महीने के लिए। पुरुषार्थ बढ़ेगा, भ्रमण बढ़ेगा, यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, आप डीप विद्याएं, जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, इनसे आपको लाभ मिलेगा और संघर्ष करेंगे परंतु सफलता मिलेगी, ऐसा एक ग्रह गोचर दिखाई देता है। अब बात करना चाहूँगा मैं नेक्स्ट नंबर पर आपसे
धनु राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट अभी धनु के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार सेकंड हाउस में गोचर हो जाएगा शनि देव का, पैसे के घर में हो जाएगा, और सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे रहेंगे इस घर में। तो ऐसे में पारिवारिक मतभेद निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। परिवार में असंतोष की स्थिति बनेगी। पैसा जरूर आप अपने साहस पराक्रम विल पावर से निकाल लेंगे, पर यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और वाणी पर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। ये मैं आपको आज विशेष रूप से यहाँ कहना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। अब जितने भी जातक इस समय मुझे मकर के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के शरीर पर आकर के बैठेंगे, यानी कि प्रथम भाव में बैठेंगे। और प्रथम भाव में सूर्य के बैठने से आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, आप स्वाभिमानी हो जाएंगे, उच्च अभिलाषी हो जाएंगे, शीघ्र उत्तेजित भी हो जाएंगे, टॉलरेंस पावर कम होगी, क्रोध ज़्यादा करेंगे, अपने विरोध में किसी भी बात को सह नहीं पाएंगे, ऐसा कुंडली कहती है। स्वास्थ्य में कमी होगी, आंखों से संबंधित कष्ट का भय बना रहेगा, हार्ट पेशेंट थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा एक ग्रह गोचर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि की। जितने भी जातक अब मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आपके लिए सूर्य 12वें भाव में जा रहे हैं। आपका गलत चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है, गलत व्यसनों पर खर्च हो सकता है, इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और स्त्रियों को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, यानी अपने अपोजिट से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें मीन राशि की, तो मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी जातक एट प्रेजेंट हमें मीन के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार सूर्य देव छठे के स्वामी होकर के और छठे से छठे यानी कि लाभ स्थान में चले जाएंगे। मेहनत परिश्रम के बाद काम बनेगा, पर बहुत ज़्यादा शुभ परिवर्तन इसको नहीं कहा जा सकता। थोड़ा ध्यान रखें और पेशेंस के साथ काम करें। यह है दोस्तों सूर्य राशि परिवर्तन का फल। अगर आप वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।